सानिया, सानिया, वसीम ये तुम क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। बहुत नखरे किए ना तुमने, बहुत तड़पाया है मुझे। यहाँ से मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। आज मौका अच्छा है, सानिया अम्मी भी नहीं है। सानिया! खालदा की वजह से टेंशन में है। अब खालदा का रवैया तो सबके सामने है ना। यही सोच के परेशान हो रही होगी कि एक घर में दोनों साथ रहेंगी तो खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगी। बस यही बात परेशान कर रही है उसे। अल्लाह करे कि यही बात हो। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिशबा बिनते ज़फ़र इकबाल आपका अक़्द निकाह मुनीब अहमद वल्द अनीस अहमद के साथ बाइवज़ हक़ महर मुबलिक 50,000 रुपये पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया जो कि कुल मुअज्जल रखा गया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करती हैं? बेटा जी कबूल है। मुबारक हो ज़फ़र साहब। शुक्रिया शुक्रिया। मुनीब अहमद वल्द अनीस अहमद आपका अक़्द निकाह अलिशबा बिनते ज़फ़र इकबाल के साथ बाइवज़ हक़ महर मुबलिक 50,000 रुपये पाकिस्तानी सिक्का राजुलक तय पाया जो कि कुल मुअज्जल रखा गया। क्या आप अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी मैं कबूल करता हूँ। अलिशबा तो ये कैसे कर सकती है? तुझे बताना होगा सब कुछ, वो भी साफ साफ। बल्कि यहाँ तक तो बात आनी नहीं चाहिए थी। तुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था। अब ये मुजरिम बन के घुट घुट के जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? बेहतर तो ये है कि तू सच बोल दे। मुनीब तो बेचारा तुझसे बहुत प्यार करता है और तू उसे धोखा दे रही है। अब क्या सोच रही है? यही ना कि सच बताने से क्या होगा। अरे सच बोलने वाले के साथ तो दुनिया होती है। और अगर तुझे मुनीब पर भरोसा है तो सच बोल दे। अपनी जिंदगी की खातिर, मुनीब की जिंदगी की खातिर सच बता दे सबको।
अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा, आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। एक खूबसूरत सफर जिसमें खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं। और अगर कभी गम आ गए तो मिलके बांट लेंगे। आज तुम्हें यहां देखकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है। मेरे पास बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। बहरहाल ये तुम्हारे लिए। अपना हाथ लाओ। तो बेशक अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं और उनमें से एक निकाह भी है। अलिशबा, आज मैं तुम्हें अपने निकाह में पाके बेहद खुश हूं। मत बताना, अभी नाभिया का भी जख्म ताज़ा है और अगर जख्म पे जख्म लग जाए तो ये गम तेरे वालिदैन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन मैं इस तरह रह भी नहीं सकती। कौन कह रहे कि इस तरह रह? किसी और वक्त बता देना। अभी तुझे मुनीब की खुशी में खुश रहना है, अपनी बहन की खुशी देखनी है, अपने माँ बाप की खुशी देखनी है। और मेरी खुशी, उसका क्या होगा? कुछ इंसानों के गम से खुशियां कशीद की जाती हैं। अपने दुख को अंदर ही रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, पी लेना, मैं भी ले आती हूँ बना के। नहीं बेटा, बस कितना सोना हो गया है ना घर। दोनों बेटियों की शादी, अल्लाह तुम्हारे हक में भी बेहतर करेगा बेटा। एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपने और अब्बू ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हमें
अच्छा पढ़ाया लिखाया, तरबियत दी, शादी भी कर दी। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरा नसीब अच्छा नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आप क्यों खामखा मेरे लिए इतना परेशान होते हैं? फिक्र तो होती है ना बेटा। खैर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। वैसे कल वलीमे में खालदा बहुत खुश नजर आ रही थी ना? जी मैं भी ये देख रही थी, बाकी बहुत खुश थी। वैसे उनकी बेटे की शादी वो क्यों खुश नहीं होंगी। बस मेरी दुआ है कि अब अलिशबा भी उस घर में खुश रहे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खालदा का खुश होना इस बात का सबूत है कि खून खून ही होता है, कुछ भी हो। वैसे वो तुम्हारे अब्बू की बहन तो है ना? जी, ये भी सच है। कल तुम्हारी पेशी है ना अदालत में? जी जी, मुनीब से बात हुई आज मेरी फोन पे। अल्लाह करे कल पेशी पे ही मामला खत्म हो जाए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इंशाल्लाह अल्लाह हमें मायूस होने नहीं देगा। मैं चाय ला रही हूँ आपके लिए, आप चाय पीजिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। भाई आज मैं बुरी तरह थक गया। इतना काम था दफ्तर में कि सर उठाने की फुर्सत भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा निकाला खाना खाने के लिए। खैर, मैं जरा शावर लेके आता हूँ, फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पिया। सर में बुरी तरह दर्द हो रहा है। अलिशबा, क्या बात है, परेशान? नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। अम्मी ने कुछ कहा? क्या कहेंगी वो? मैंने कुछ कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, अलिशबा, अलिशबा कहाँ है? क्या? तुम वो अलिशबा नहीं हो जो शादी से पहले मुझसे फोन पे बातें किया करती थी? क्या बात, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम अपने घर को मिस कर रही हो? शादी को 4 दिन हो गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं गई, मिलने नहीं गई अपने पेरेंट्स से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं शावर लेके आता हूँ, फिर साजिदा मुमानी के यहाँ चलते हैं। कुछ वक्त वहाँ गुजारेंगे, तुम्हारा दिल बहल जाए। आप जाके शावर लें, आप जाके फ्रेश हो, अभी मुझे कहीं नहीं जाना।
अच्छा ठीक है। वैसे कल सुबह अनाबिया की कोर्ट में पेशी है, तुम मेरे साथ चलना, वापसी पे तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं मुनीब, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज। ओके, अच्छा मैं भी आया। जब फोन है मेरे पास तो फोन क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों आ जाते हो? हमें फोन पे फोटो तेरी थोड़ी आ रही होती है। जब तक तुझसे बात ना कर लूं तसल्ली नहीं होती मेरी। अगर भाई ने देख लिया ना तो सही से तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। डरता हूँ क्या तेरे भाई से मैं? हाँ, प्यार करता हूँ तुझसे मैं, और जब तक तुझे देखना ना दिन नहीं गुजरता मेरा। आखिर मैं कब तक तुमसे इस तरह मिलती रहूंगी? तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजते? अरे भेज देंगे भेज देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है तभी तो कह रही हूँ। मैं तुम्हारा नाम भाई को बता दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद बताएंगे। फिर कब? आखिर कब फारूक? कौन सा दिन आएगा? अच्छा एक बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। अबे सुन लेना यार, एक तो ना बड़ा तंग करते हो गुलाबो तू। ओ, कॉलेज तो कब के खुल गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? हाँ अभी तो खुले हैं, दिल नहीं चाह रहा था। वैसे भी शुरू शुरू में कॉलेज कौन जाता है? बुलाओ ना कॉलेज, मिलके लंच करेंगे। ठीक है, पर मैं चाइनीज खाऊंगी। अरे जान, चाइनीज भी खिला देंगे, तुम मिलो तो सही। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, भाई के आने का टाइम हो गया। डरता हूँ तेरे भाई से मैं। ये तेरा भाई है ना, सुल्तान रहे की तरह कूद पड़ता है जलसे में। अबे यार बुलाओ उसे यार, देख लेते हैं क्या है यार। जाओ और फजूल बातें मत करो। ओके बाय। अबे तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। कल तो बहुत मजा आने वाला भाई, बहुत तुम्हारी पेशी है ना आज? जी जा रहे हो? क्यों जाऊं? क्या मतलब क्यों जाओ? मैं नहीं जा, सोचा क्या है तुमने? मैं उसे तलाक नहीं दूं। लेकिन वो खुला ले रही है तो लेने दो। तुम अदालत नहीं जाओगे तो क्या होगा? अदालत तो अपना फैसला सुना देगी, उसे खुला हो जाएगी, फिर क्या करोगे? अभी तो नोटिस आना शुरू हुए हैं और पता नहीं कितने महीने तक आते रहेंगे। कम से कम इस दौरान तो मैं उसे सजाब में रखूं। क्या हो गया है तुम्हें उबैद? वैसे भी वो तुम्हारी खाला की बेटी है, रिश्तेदारी है तुम्हारी उससे। अरे खत्म करो इस मामले को अब। मैं उसे तलाक दे देता अम्मी, वो मेरी जिद बन चुकी है। तुम आज की पेशी पे जाओ और खत्म करो इस मामले को बस। अम्मी अब आप हट जाएं दरमियान से। कैसे हट जाऊं? आपने मेरी शादी करा दी ना, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब इस मामले को मैंने कैसे खत्म करना है ये मैं जानूं और मेरा काम जानूं। मैंने तुम्हारी खातिर झूठी कसम खाई है, हालांकि तुमने उसे तलाक दे दी है। मैं अगर आज अदालत जाके गवाही दे दूं ना तो अभी के अभी उसका फैसला हो जाएगा। अगर बहन की मोहब्बत जाग उठी है तो ये बात याद रखिएगा अम्मी कि अब जो मैं चाहूंगा वही करूंगा, और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वरना मैं इस घर को, अनाबिया को, सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा और अपने आप को भी जान से मार दूंगा। ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैंने आपसे कितना कहा था ना कि भाई की शादी मत करें।
अब देख लिया अंजाम आपने। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था जब भाई का दिमाग उल्टा हुआ था? उनकी शादी मत कीजिएगा, हरगिज मत कीजिएगा। मगर आपने एक नहीं सुनी, आप अपनी जिद पर अड़ी रही और यही कहती रही कि भाई शादी के बाद ठीक हो जाएगा। सत्यानाश हो इसके दोस्तों का, उन्हीं के चक्करों में पड़ के ये ऐसा हो गया। इसका दिमाग भी वहीं उल्टा है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? अच्छा आप परेशान तो ना होना, इस तरह ना रोए अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आए आप कमरे में चले। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी अनाबिया की उबैद से जान छुड़ा दे। अनाबिया ने जो खुला का केस अदालत में दर्ज करवाया है, उसे तो अपने प्यारे नबी के वसीले से इस केस का जल्द से जल्द अनाबिया के हक में फैसला करवा दे। या अल्लाह तू मेरी दोनों बेटियों की हिफाजत फरमा, मेरे घर को अपनी अमान में रख। वो बैत कुछ भी कर सकता है, तू हमें उसके शर से, उसकी दुश्मनी से महफूज फरमा। अब क्या होगा बेटा, वो तो आया ही नहीं। हुमायूं जान अब कोर्ट एक दो नोटिस और भेजेगी। फिर भी नहीं आया तो फिर फैसला लड़की के हक में हो जाएगा, जैसे हमारी दरखास्त में लिखा है। जानबूझकर वो हमें तंग कर रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि अपना होकर वो। हुमायूं जान आप फिक्रमंद मत हो, मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट अपना वक्त लेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। कोर्ट से खुला हो जाएगी ना? हाँ खुला हो जाएगी। आमतौर पे ऐसे केसेस में इसी तरह होता है, 2-3 पेशियां होती हैं, उसके बाद खुला मिल जाती है। और आइंदा आप लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। पेशी पर भी नहीं? जी पेशी पर भी नहीं, मैं देख लूंगा सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुमायूं जान मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। क्या शादी से पहले मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी? कैसी प्रॉब्लम? अलिशबा के हवाले से? हाँ अलिशबा के हवाले से। हुमायूं जान जब से शादी हुई है बहुत गुमसुम रहने लगी है, कम गो हो गई है। पहले तो ऐसी नहीं थी। मैं बस जानना चाह रहा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। बेटा शुरू शुरू में ऐसा होता है, अब माहौल का रंग चढ़ते चढ़ते तो थोड़ा सा वक्त लगता ही है ना। अभी तो रुखसत होकर गई है वो, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। बल्कि तुम उसको अपने साथ ले आते ना, शादी के बाद तो लड़कियां अपने मैके में आकर बहुत अच्छा महसूस करती हैं। हुमायूं जान मैंने उससे कई बार कहा है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर चलते हैं, कुछ देर बैठेंगे फिर वापस आ जाएंगे। आज भी मैं अनाबिया को कोर्ट लेके जा रहा था तो मैंने उससे कहा तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वापसी भी पिक कर लूंगा। उसका जवाब फिर नफी में था। पहले मैंने सोचा कहीं अम्मी ने ना कुछ कह दिया, लेकिन जब आपके यहाँ आने पे उसने इनकार किया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ किसी बात पे कोई तलखी तो नहीं हुई है। बस समझ नहीं आ रहा कि वो इस तरह क्यों बिहेव कर रही। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे खुद फोन पर बात करूंगी। तुम ये बताओ, तुम तो खुश हो ना? जी अल्लाह का शुक्र है हुमायूं जान, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो जानती हैं मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अलिशबा मेरी शरीक हयात बने। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। बस अगर ये पता चल जाए कि उसके साथ मसला क्या है तो। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कहा ना मैं उससे खुद बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा।
फारूक, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? नहीं घर। लेकिन तुम्हारा घर तो वहाँ है ना, हमारे मोहल्ले में। हाँ, एक घर वो भी है, एक ये घर है, इसमें घर वाले रहते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे पहले बताना था ना, मैं तैयार होकर आ जाती। ऐसे ही मुझे यूनिफॉर्म में उठाकर ले आया। तुम्हें बोला तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम तो हर हुलिये में अच्छी लगती है। आजा, मैं हूं ना। लालू फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। अबे सलाम कर, भाभी है तेरी। सोनू भाभी। अब दांत निकाले यही खड़ा रहेगा, रास्ता नहीं देगा। आए फारूक भाई। आप आगे निकलिए। तुम इधर उधर बाबा क्यों देख रहे? अभी तक कोई आया नहीं। अभी किसी को आना है क्या? तब हमारे घर वालों में से किसी को, और किसको? अबे मैं हूं ना घर वाला, अब किसकी जरूरत है? फारूक, ये तुम्हारा घर नहीं है ना? नहीं नहीं, घर तो मेरा ही है, पर जहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं। फारूक, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ। वो गुलाबो। फारूक, ये तुम्हारा घर नहीं है ना? तुम्हारे किसी दोस्त का घर है। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लेकर आए हो ना? तुम क्या समझते हो, मुझे कहीं भी ले जाओगे और कुछ भी कर लोगे? अरे मेरी जान, अरे मेरी गुलाबो, किस तरह की बातें कर रही हो? बैठो तो सही। बैठो तो सही, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। मैं बोला तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा था कि इस जगह में कितना आराम है, हम कितने सुकून से बात कर सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम। बैठो ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट हो गए। 5 मिनट? हाँ, अगर बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे अच्छा अच्छा, बात ही तो कर रहा हूँ गुलाबो तुम्हारे साथ में। पता नहीं क्यों आज तुम तेजगाम बनी हुई। वो तुम्हारी खाला ज़्यादा ना, अलिशबा, अनाबिया से छोटी। हाँ, क्या हुआ उसे? उसकी तो शादी हो गई है ना? शादी तो हो गई, उसका चक्कर था वसीम से। फारूक, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था। वो ना शादी से पहले वसीम ने उसके साथ। फारूक, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बातें करते हुए। अरे भाई, अरे मेरी गुलाबो, मैं वही बात कर रहा हूँ जो हुआ है। शादी से पहले ना अलिशबा की सानी के साथ बहुत दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना था, बस किसी को खबर ही नहीं हुई। ये झूठ है, अलिशबा ऐसा नहीं कर सकती। उसने वसीम को ऐसा करने पे मजबूर किया। एक दिन ना वसीम घर पे अकेला था। मुझे नहीं लगता, ऐसी नहीं है अलिशबा। अरे भाई, अगर अनाबिया का चक्कर कासम से हो सकता है तो छोटी क्यों पीछे रहेगी?
और लिशबा का तो वसीम पुराना यार है। दोनों में ना मोहब्बत की आग भड़क रही थी, इसलिए लिशबा जाते जाते अपनी मोहब्बत का हक अदा कर गई। और एक तुम हो, दूर दूर रहती हो मुझसे। कभी हमें भी खिदमत का मौका दो। छोड़ो मेरा हाथ। सब जानती हूँ तुम्हारी हरकतें में। ये तुम अलिशबा के बारे में क्या ऑल पोल बक रहे हो? देखो, हमारी तो खाला ज्यादा है, खुद पूछ लेना उससे। हाँ पूछ लूंगी। फिलहाल तुम यहाँ से चलो। तुम मुझे रोज खिलाने ले जाने वाले थे ना, यहाँ से चलो, फौरन खड़े हो जाओ। मेरी मोहब्बत हो गुलाब। हाथ छोड़ो मेरा फारूक। हाथ मत लगाना मुझे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर अपने दोस्त के घर लेकर आए हो। और अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आए ना तो मैं खुद चली जाऊंगी, समझे तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अरे गुलाबो, मेरी बात तो सुनो। मैं प्यार करते हैं तुमसे। क्या फर्क भाई, उड़ गई चिड़िया? हाँ, बहुत पर निकले हैं साली के। काट के रहूंगा। सही कहती थी अलिशबा, ये लड़का वाकई नफसियाती है। बेटा, मुनीब बता रहा था कि तुम खुश नहीं हो। क्या खालदा ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं अम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुनीब को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है बेटा? अम्मी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और तुम यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्यों? अम्मी आपने ही कहा था ना कि शादी के बाद बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, ससुराल में दिल लगाओ। दिल तो बहुत चाहता है मेरा आने का, लेकिन यहाँ दिल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। बेटा, तुम तो ऐसी गई हो कि पलट के हमें पूछा तक नहीं। मिलने तो आ जाया करो, चेहरा तो दिखाओ अपना। आऊंगी अम्मी, बहुत जल्द आऊंगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? किसका फोन है? अलिशबा का। ये लो अलिशबा, नाबिया से बात करो। हेलो, हाँ कैसी हो अलिशबा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है। तुम शादी के दिनों से परेशान हो? बस वो अन्ना जी, नींद नहीं पूरी हो रही थी ना, इतनी बेआरामी थी, फिर घर छोड़ने का एहसास भी। हाँ ये तो होता है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं, इसके अलावा क्या बात हो सकती है, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का कि कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सुनो, मुनीब बहुत अच्छा लड़का है, चाहता है तुम्हें बहुत। काफी दिनों से तुम्हारी वजह से वो भी परेशान है, तुम उसका ख्याल रखा करो। जी। अच्छा सुनो, अगर मुनीब तुम्हें कहीं जाने के लिए कहता है तो तुम चली जाया करो उसके साथ, बल्कि काम किया करो, घर ही आ जाया करो, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। मना मत किया करो उसे। बहुत जल्द आऊंगी अन्ना जी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, जब आओगी तो फिर हम बातें करेंगे। हाँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बकवास कर रही हो तुम? मम्मी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। किसने बताया तुम्हें? वो कॉलेज में मेरी दोस्त पढ़ती है ना, उसी के भाई ने बताया हमें। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। लेकिन अम्मी ये तो वो है ना जो हुआ है, हम कोई अपनी तरफ से फजूल की बातें थोड़ी कर रहे थे। क्या नाम है तुम्हारी सहेली के भाई का? उसका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा बस, खबरदार जो ये बात तुमने किसी को बताई। देखो ऐसी बातों में सच्चाई कम और अफवाहें ज्यादा होती है। लेकिन अम्मी कभी कभी अफवाहों में ना सच भी गर्दिश करता है। करता होगा, लेकिन तुम अपनी जबान बंद रखोगी। ये खबर सुन के साजिदा का क्या हाल होगा? अरे वो तो नाबिया की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है। कयामत की खबर है, इसमें अगर कोई सच्चाई थी तो मर जाएगी साजिदा। खुदा ना करे ऐसा। फरा जरा पानी पिलाना। जी भाई। लिशबा वाली बात सच? जी। लिशबा वाली खबर सच्ची है? जी वो मेरी सहेली बता रही थी, मुझे कंफर्म नहीं। क्या नाम है उसकी सहेली के भाई? क्या नाम है? फारूक। फारूक? कौन फारूक? वो भाई जिसका करीब ही घर है। हाँ हाँ याद आया, जानता हूँ मैं उसे। लोहारों का बेटा है, बदमाश लफंगा से लड़का है वो, जानता हूं उसे। अच्छा ये बात उसने बताई। अब तो ये बात उबैद भाई को भी पता चल गई है। भाई पता नहीं क्या करेंगे अब। क्या बकवास कर रहे हो? अपने हवास में तो हो तुम? मैं बिल्कुल अपने हवासों में हूँ अनाविर, और जो भी कह रहा हूँ वो भी सच है। मुझे कोई हक नहीं कि मैं इतनी सारी जिंदगियां तबाह करूं। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तो खुला का मुकदमा वापस ले लो और मेरे घर आ जाओ, वरना मैं सब कुछ खालिदा फुप्पो को बता दूंगा। सपने क्यों टूट गए सारे तू बता, तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा, रातां भी गिण गिण तारे रावां